नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीणा पांडे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में हर टीचर और पेरेंट्स को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं, चाहे वो खेलना हो, गाना हो, ड्राइंग करनी हो या किसी सवाल का जवाब देना हो। वे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जैसे ही रीडिंग या राइटिंग की बारी आती है उनका कॉन्फिडेंस अचानक से कम हो जाता है। वे ब और द जैसे अक्षरों में भ्रम कर जाते हैं, कभी कभी शब्दों को उल्टा पढ़ लेते हैं या कभी कभी पूरी लाइन ही छोड़ देते हैं, और कभी कभी बार बार सिखाने पर भी वही मिस्टेक रिपीट करते रहते हैं। तब अक्सर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यह बच्चा ध्यान नहीं देता, या बहुत लेजी है, या केयरलेस है, या वीक स्टूडेंट है, या फिर इससे पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बच्चे की इंटेलिजेंस सच में कम है, या फिर उसका ब्रेन सीखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है? दोस्तों, हर बच्चा अपने लर्निंग स्टेज से ही सीखता है। कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं तो कुछ को थोड़ा अधिक समय चाहिए होता है, और कुछ बच्चों को सीखने में एक विशेष प्रकार की लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है जिसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। दोस्तों, डिस्लेक्सिया कोई बीमारी नहीं है और न ही कोई मानसिक कमजोरी है। असल में ऐसे कई बच्चे बहुत क्रिएटिव एंड टैलेंटेड और इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे बच्चों में केवल सही गाइडेंस, सही टीचिंग मेथड और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज लर्निंग डिसऑर्डर, जिसको डिस्लेक्सिया कहा जाता है, उसके बारे में बहुत आसान भाषा में बताऊंगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो को। डिस्लेक्सिया एक विशिष्ट सीखने की कठिनाई, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है। इसमें बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और शब्दों को पहचानने में और उनका सही प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऐसे बच्चे सामान्य या हाई इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ते समय शब्दों को पहचानने में कठिनाई हो सकती है। वे कभी कभी शब्दों को बदल कर पढ़ लेते हैं या फिर लिखते समय बार बार स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। यह उनकी लापरवाही नहीं होती है, बल्कि सीखने की एक अलग मेथड होती है। दोस्तों, लर्निंग डिसऑर्डर, जिसको डिस्लेक्सिया कहा जाता है, इससे पीड़ित बच्चों में जो सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं वे इस प्रकार से हैं। बच्चे पढ़ते समय कभी कभी रुक जाते हैं, उनमें लेटर कन्फ्यूज़न होती है, शब्दों को बदल देते हैं और राइटिंग में भी बहुत गलतियां करते हैं। और एक चीज़ जो प्राय बच्चों में देखा जाता है वो है मिसिंग अप लेटर। वो लोग लेटर को मिस कर जाते हैं, जैसे कि स्मॉल लेटर डी के जगह में बी लिख देंगे और बी के जगह में डी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। मैंने भी अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों को देखा है जिन्हें रीडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब मैंने उन्हें धैर्य के साथ और छोटे छोटे चरणों में और चित्रों व गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया तो उनमें काफ़ी कुछ सुधार दिखाई देने लगा। मैं अपनी एक निजी अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। एक टीचर के रूप में हमारी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे शब्दों से अभ्यास कराएं और चित्रों और फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को सिखाएं, और उनकी हर छोटी सफलता की प्रशंसा करके हम उनको सपोर्ट दे करके इस डिसऑर्डर से थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, हर बच्चा सीख सकता है। कुछ बच्चों को बस थोड़ा अलग तरीका, थोड़ा अधिक समय और थोड़ा हमारा सहयोग चाहिए होता है। आइए हम ऐसे बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाएं और उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आभार।